बहन कंचन शिला संगमित्रा जी, आप हम लोग के बीच हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने बातों से पूरे समाज का मार्गदर्शन करें और आप लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। कंचन शिला संगमित्रा। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करती हूँ और उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ जिन्होंने इस समाज में सामाजिक न्याय के लिए आजीवन लड़ाई लड़ी और यहाँ उपस्थित समस्त भंतेगण को वंदामि भंते। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, एवं मंचासीन समस्त वक्तागण, समस्त अतिथिगण, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हमारे सभी मिशन कलाकार, प्रांगण में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, माताएं एवं बच्चों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी लोगों को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। साथियों, आज हम सब यहाँ भगवान बुद्ध के जन्म दिवस, निर्वाण दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। बात करें यदि निर्वाण की, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण से बढ़कर सुखद और कुछ भी नहीं है। साथियों, निर्वाण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसको लेकर के पहले भी लोगों में काफी मतभेद था। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने इस पर चर्चा की है, तो थोड़ी सी चर्चा मैं भी करना चाहूंगी। तो इस मान्यता का परिणाम यह हुआ और आज भी होता ही है, तो इसके पीछे की मूल मान्यता यही है, आत्मा की मुक्ति। और आत्मा के संदर्भ में जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह मानी गई कि आत्मा की मुक्ति वास्तविक रूप में तब तक नहीं हो सकती है जब तक मनुष्य के शरीर का विनाश नहीं हो जाता। यानी जब मनुष्य मरेगा तभी आत्मा की पूर्ण रूप से मुक्ति होगी। और इस मान्यता का परिणाम यह हुआ कि यज्ञों में पशुओं की बलि तो दी ही जाती थी, मनुष्यों की बलि भी दे दी जाने लगी। और या तो आदमी के मन को इस तरह से परिवर्तित कर दिया जाता था कि वे स्वयं ही अपनी बलि चढ़ा देते थे ताकि उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग में पहुंच जाए, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इन सभी मिथ्या धारणाओं और अंध परंपराओं का घोर विरोध किया और कहा कि ये सब मनुष्य के मन की कल्पना मात्र होते हैं। इनमें विश्वास करना मतलब शोषण, उत्पीड़न और अपराध को जन्म देना है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इन सब तत्वों में विश्वास करना सबसे बड़ा अधर्म है। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा कि इस धरती का केंद्र बिंदु न तो कोई आत्मा है, न तो कोई परमात्मा है, न कोई ईश्वर है। इस धरती का केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वह केवल और केवल मनुष्य है।
बात की, न कि आत्मा के सुख की बात की। और इस संसार में रहते हुए मनुष्य के सुख की बात की, जो वह केवल अपने ही मानवीय प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और साथियों, आज का दिन वही दिन है। आज ही के दिन, इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व बोध गया में भगवान बुद्ध ने अपने ही मानवीय प्रयासों के द्वारा उस परम सुख की प्राप्ति की थी, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसके कारण वे सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने यह बताया कि हमें यदि मुक्ति मिल सकती है तो अपने मानवीय प्रयासों के द्वारा ही मिल सकती है, किसी और के द्वारा नहीं मिल सकती है। और अब बात करें निर्वाण के संदर्भ में उस तीसरे बिंदु की, जो इसका मूल आधार है, वह है राग, द्वेष और मोह अग्नि को बुझाना। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बुझ जाना। और इसी शाब्दिक अर्थ को लेकर आलोचकों ने इसका मतलब यह लगा लिया कि निर्वाण का मतलब होता है सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। लेकिन बाबा साहब ने यह कहा कि इसका अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना। बुझ जाना मतलब राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि का बुझ जाना, जो इस संसार के समस्त दुख, कष्ट और पीड़ा का कारण है। तो साथियों, आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने दुख के इस मूल कारण का पता लगा लिया था और उसे दूर करने का उपाय ढूंढ लिया था, जिसे बौद्ध संस्कृति के इतिहास में सम्यक संबोधि के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ हिंसा, अपराध, चोरी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, ऊंच नीच की भावना, आतंकवाद और युद्ध जैसी भयावह स्थिति हम सबके सामने आ खड़ी हुई है और हमारे चारों ओर का वातावरण अशांतियों से भरा हुआ है। तो इसके मुंह पीछे का कारण क्या है? तो साथियों, इसका कारण यही हमारे मन के 3 विकार राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि है। ये कारण इतने भयावह हैं और इतनी भयानक तरीके से अपने जाल में या लोगों को उलझाए हुए है कि सारा संसार उलझन में पड़ा हुआ है। तो साथियों, आज हम सबको दुख के इस भयानक कारण को जानना और उसे दूर करने के उपाय को जानना और उस पर चलना आज बहुत ही आवश्यक है। हमारे बीच में अभी चल करके जिला पंचायत सदस्य श्रीमान राजेश यादव सर, अगर मेरी आवाज़ आप सुनते हो तो आए यहाँ मंच पर। राजेश यादव सर, जिला पंचायत सदस्य, आप आए सर जो है मंच पर। तो साथियों, ये जो 3 कारण हैं, इन्हें यहाँ थोड़ा सा समझना होगा और उसे दूर कैसे किया जाता है, इसे थोड़ा सा हमें यहाँ जानना होगा। तो ये जो पहला कारण है राग अग्नि, जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को पाने की इतनी प्रबल इच्छा कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साथियों, जब किसी व्यक्ति के
किसी चीज के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है, इतना ज्यादा लोभ हो जाता है, तो उसके आगे सारे धर्म कर्म महत्वहीन हो जाता है और उसे पाने के लिए वह किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता है। तो साथियों, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख लोभ का परिणाम है, और लोभ तो किसी को भी हो सकता है, जिनके पास है उन्हें भी और जिनके पास नहीं है उन्हें भी। इसलिए इस लोभ से बचना चाहिए, इस आसक्ति से बचना चाहिए। तो साथियों, हम उस लोभ से कैसे बचेंगे, कैसे उस आसक्ति से बचेंगे? तो साथियों, हमें इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। सभ्य संखारा अनित्या, सभी संस्कार अनित्य हैं। आखिर किस बात की इतनी आसक्ति, किस बात का इतना लोभ? इस संसार में सब कुछ तो अनित्य है, सब कुछ तो परिवर्तनशील है। आप हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमें परिवर्तन हो रहा है। हम जीवन के एक क्षण में भी एक जैसे नहीं होते हैं, और यह बात तो विज्ञान भी मानता है। इसीलिए तो इसे वैज्ञानिक धर्म कहा गया है। तो साथियों, अनित्यता का मतलब है कि हमें किसी भी चीज के प्रति आसक्ति से बचना, लोभ से बचना। तो साथियों, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन यहाँ संतोष सबसे बड़ा धन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी भी परिस्थिति या किसी भी बेचारगी के आगे सिर झुका देना है। या भगवान बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि भाग्यवान हैं वे जो गरीब हैं, या उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि वे तो ये कहते हैं कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति और पूरे उत्साह पूर्वक अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ संतोष सबसे बड़ा धन है का मतलब यही है कि आदमी लोभ के वशीभूत न हो, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। अब यदि बात करें हम उस मोह अग्नि की, तो उस मोह का मतलब क्या होता है? उस मोह का मतलब होता है अविद्या, अज्ञानता, कि सत्य को सत्य न समझना, असत्य को असत्य न समझना, कुशल को कुशल न समझना और अकुशल को अकुशल न समझना, बल्कि सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, कुशल को अकुशल समझना और अकुशल को कुशल समझना। तो साथियों, इस मोह के कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे पाप उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे अकुशल कर्म उत्पन्न होते हैं। तो इस मोह से बचना है। तो इस मोह से यदि बचना है तो हमें क्या करना होगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने अंदर प्रज्ञा को जागृत करना होगा, हमें प्रज्ञावान बनना होगा, हमें बौद्धिक बनना होगा, अपने अंदर चिंतन मनन करने की शक्ति को उत्पन्न करना होगा। लेकिन क्या यहाँ प्रश्न यह है कि क्या केवल बौद्धिक हो जाने से, चिंतन मनन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? जी नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकेली प्रज्ञा ज्यादा खतरनाक होती है। प्रज्ञा के साथ साथ शील का होना भी अनिवार्य है। प्रज्ञा किसी भी व्यक्ति के हाथ की दो-धारी तलवार होती है। यदि वह शील रहित व्यक्ति के हाथ में होगी तो वही प्रज्ञा किसी की हत्या भी करवा सकती है, और यदि वह शील युक्त व्यक्ति के हाथ में होगी तो वही प्रज्ञा संकट में पड़े हुए किसी भी व्यक्ति की रक्षा भी कर सकती है। तो इसीलिए साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा कि
प्रज्ञा के साथ साथ शील का होना अनिवार्य है। शील के संदर्भ में भगवान बुद्ध ने कहा है कि शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो, अपने आचरण को शुद्ध करो। इसीलिए साथियों, बौद्ध धर्म में पंचशीलों का महत्व है। ये 5 शील, प्राणी हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, झूठ बोलने से विरत रहना, नशीले पदार्थों के सेवन से विरत रहना। इसीलिए इन पंचशीलों का पालन हमारे लिए अत्यंत ही अनिवार्य है, एक सभ्य समाज के लिए अनिवार्य है। लेकिन इन पंचशीलों का पालन हो तो कैसे हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो साथियों, इसके लिए हमें अपने अंदर करुणा की भावना को, मैत्री की भावना को जागृत करना होगा। पता है कि सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम भरी गया और मैत्री करुणा से भी एक स्तर ऊपर कहती है कि मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं के प्रति भी प्रेम की भावना, सभी मनुष्यों के प्रति ही नहीं, इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के प्रति प्रेम की भावना। तो साथियों, मैत्री प्रेम का वो उच्चतम आदर्श बिंदु है जिसमें स्वार्थ की जरा से भी गंध नहीं होती है, जो त्याग और परित्याग पर आधारित होती है। और जब व्यक्ति इस मैत्री भावना का पालन करता है तो वह निस्वार्थ भाव से इस संसार के समस्त प्राणियों के प्रति, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, ऊपर नीचे, अपने चारों ओर के आसपास के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब के प्रति कल्याण की भावना रखता है। और इस मैत्री भावना का पालन इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि जिस द्वेष अग्नि की बात कही गई है, जो दुख के मूल कारणों में से एक है, उसे भी शांत करना अत्यंत आवश्यक है। वह द्वेष अग्नि जिसका मतलब होता है, जिसका संबंध होता है घृणा, क्रोध, ईर्ष्या से, तो इसे शांत करने के लिए हमें अपने अंदर इस मैत्री भावना को जागृत करना होगा। बुद्ध कहते हैं कि हमें घृणा से घृणा करनी चाहिए, न कि उस व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए जो वो हमारे प्रति करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमें अपना दूसरा गाल आगे कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बुराई का विरोध भी भलाई से ही करना चाहिए। और भगवान बुद्ध इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि उन्होंने इस देश में तमाम बुराइयों का विरोध किया, लेकिन कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, कभी भी तलवार नहीं उठाई। उन्होंने इसी मैत्री भावना के बल पर उन बुराइयों का विरोध किया। और यही मैत्री भावना बुद्ध धर्म को अन्य सभी से विशेष और अलग बनाती है। और यदि दूसरा उदाहरण लिया जाए महान सम्राट अशोक का, तो उनकी महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने इस देश में, इस पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया था और वो एक सम्राट थे। उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने युद्ध को छोड़कर बुद्ध को अपनाया। लोग ये कहते हैं कि हमें बुद्ध धर्म से क्या लाभ है, तो एक बार इस मैत्री भावना का पालन करके देखिए और फिर बताइए कि आपको किस ओर जाना है, युद्ध की ओर या बुद्ध की ओर। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि वे सभी लोग बुद्ध की ओर ही जाएंगे, युद्ध की ओर नहीं।
लेकिन साथियों, इस मैत्री भावना का पालन कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज किया और कल हम भूल गए। जब तक जीवन है तब तक इस मैत्री को अपने अंदर जगा करके रखना है, ताकि कहीं भी लोक कल्याण में कोई कमी ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए साथियों, हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, क्योंकि मन तो चंचल होता है ना। इसलिए चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता आवश्यक है। तो इसके लिए हमें ध्यान करना होगा। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो विधि भगवान बुद्ध ने खोजी थी वह अद्भुत और अनोखी विधि थी, और वह थी विपश्यना, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। किसे देखना? अपने आप को देखना। तो जब हम सभी इस पद्धति का पालन करेंगे, तब हम उस आर्य अष्टांगिक मार्ग के पथ पर चलेंगे जो हमें निर्वाण की ओर लेकर के जाती है, और उन 10 पारमिताओं का पालन कर सकेंगे जो हमें लोक कल्याण के लिए प्रेरित करती है। तो आज साथियों, हम सबको इस पर चलने की आवश्यकता है, और जब संसार का हर एक प्राणी इस पद्धति पर चलेगा, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तो निश्चित रूप से हम विश्व शांति की संकल्पना को साकार कर सकेंगे, और संविधान की उद्देशिका में वर्णित समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के उच्च आदर्श मूल्य को इस समाज में स्थापित कर सकेंगे, जिसकी आवश्यकता आज हम सबको है। तो साथियों, अब अंत में मैं 2 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि संकल्प लेना है कि समता हर जगह में व्याप्त हो। संकल्प लेना है कि समता हर जगह में व्याप्त हो। करुणा तथा मैत्री से जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। दुख को मिटाना चाहते हो, दुख को मिटाना चाहते हो, बुद्ध पथ पर चल पड़ो। जीवन न रुकता है कहीं, तुम भी कहीं पर मत अड़ो। अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। नमो